Hello everyone, I am Meenu Kapoor, Vice Principal, City Vocational Public School, Meerut. Today I am here to brief you about the new academic reforms for class 9th, session 2026-27. As a part of the latest reforms, the CBSE has introduced major changes in class 9th, aligned with the vision of NEP, National Education Policy 2020. These changes aim to move beyond rote learning and focus more on conceptual clarity, competency-based education, skill education, and critical thinking. These reforms are not just changes in books or assessment patterns. They represent a transformation in the way we teach, learn, and prepare our students for future. So, let's start. Before starting, let me tell you that this session is for teachers as well as students. The purpose of this session. The purpose is to clearly understand the new NCERT reforms, to plan our teaching methodology effectively, to strengthen classroom learning, and to build a strong academic foundation for class 9th itself. अब डिस्कस करते हैं 9th NCERT सिलेबस चेंजेस के बारे में, जो कि बोर्ड ने 26-27 में किए हैं. मेजर करिकुलम, मेजर एकेडमिक रिफॉर्म्स, करिकुलम रिस्ट्रक्चरिंग, सब्जेक्ट वाइज मॉडिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स. सिलेबस स्ट्रक्चर. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है. 3 मेजर डिविजन्स किए गए हैं सिलेबस में. वन इज लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और एनी लैंग्वेज. कोर सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस. करिकुलर एरिया, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जैसे आपका आईटी हो गया, एआई हो गया, आर्ट्स, पीई, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग. These are the 3 major divisions in the syllabus. First, start with maths changes. Maths में क्या-क्या changes हुए हैं? Chapters increased from 12 to 15. Earlier there were 12 chapters in class 9 and now the chapters has been increased to 15. क्या-क्या change हुए हैं? Polynomial, जो कि आपका 9th में एक चैप्टर हुआ करता था, पॉलिनोमियल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये 2 पार्ट में कर दिया गया है. नाउ फॉर पॉलिनोमियल देयर आर 2 चैप्टर्स इन योर 9th बुक. टॉपिक्स एडेड फ्रॉम क्लास 10th एंड 11th. 9th में ही कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो कि पहले 10th में और 11th में थे. क्या क्या है वो टॉपिक? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, लीनियर इक्वेशन एंड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये टॉपिक्स आपके मैथ्स में ऐड किए गए, which makes the chapters to 15. मैथ्स में 2 लेवल ऑफ असेसमेंट, प्रोफिशिएंसी एंड एडवांस. ये एक चेंज हो सकता है. प्रोफिशिएंसी इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इन एडवांस इज ऑप्शनल, बट देयर आर 2 लेवल ऑफ असेसमेंट्स. This clearly shows that conceptual clarity, structured explanation and regular practice will be essential. बेटा देखो 2 तरह के लेवल्स हमारे पास हो गए हैं. एक हमारा जो लेवल है वो क्या है? प्रोफिशिएंसी लेवल एंड एडवांस लेवल है. तो इसके लिए हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा. साइंस का डिस्कस करते हैं. चैप्टर्स, दिस इज अ हैप्पी न्यूज फॉर यू, चैप्टर्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 to 11. एक साइंस में जो मेजर चेंज हुआ है वो है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच. नाउ साइंस इज मोर इंटीग्रेटेड. आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं साइंस में, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है सीबीएसई ने. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो लाई गई है इसमें. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा एक और आपका एडेड पोर्शन है, दैट इज अर्थ साइंस. कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिसिप्लिन. जैसे मैंने आपको बताया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये कहती है कि एक सब्जेक्ट में दूसरे का भी कुछ पोर्शन आपका इंटरकनेक्ट किया जाएगा. The focus has shifted from rote learning to deep learning. अब बेटा रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा. टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि रोट लर्निंग से अब काम नहीं चलने का, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा. अब हमें रोट लर्निंग की जगह क्या करना है? डीप लर्निंग करनी है. फिजिक्स, साइंस में ही अब हम अलग अलग चेंजेस की बात करते हैं. फिजिक्स एक चैप्टर जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 12 to 11 हुए थे, तो ग्रेविटेशन जो है वो डिलीट हो गया है. वर्क एंड एनर्जी रीनेम्ड टू वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स. इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है. न्यू टॉपिक्स, लिवर्स, पुलेस, इंक्लाइंड प्लेन्स, ये न्यू टॉपिक्स आपके फिजिक्स में ऐड हुए हैं. नाउ हम टीचर्स का क्या रोल है? टीचर्स शुड एम्फेसाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपको बताया कि रोट लर्निंग नहीं डीप लर्निंग करनी है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा.
Now let's understand chemistry changes. Matter in our surrounding deleted. This chapter is deleted. Chapters reduced from 4 to 3. 4 से 3 chapters कर दिए गए हैं. Additional topics included in remaining chapters. जो हम अभी additional topics समझेंगे कौन कौन से हैं वो आपके chapters में add हुए हैं. Biology changes. Improvement in food resources deleted. एक चैप्टर आपका फूड रिसोर्सेज, इस चैप्टर को क्लास 9th की बुक से डिलीट कर दिया गया है. न्यू चैप्टर्स रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी आर एडेड. टोटल चैप्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4. बायो में एक चैप्टर आपका इंक्रीज हुआ है. सोशल साइंस ओवरव्यू. Chapters reduced from 20 to 16. This is again a good news for you. 16 chapters हो गए हैं आपके. New introductory chapters added. History 4, Geography 4, Political 3 and Economics 4. History में क्या changes हैं? Shift from world history to early Indian history. World history से हम लोग अब पढ़ने वाले हैं Indian history, early Indian history. Topics introduced: Harappan culture and Bhakti tradition. These topics are added, introduced. Now teachers must emphasize timelines and map work. Map work is important, right? Timelines हमें पता होना चाहिए year wise क्या क्या changes हैं. Timeline is very important once again. Geography changes. New topics: ocean relief and biome distribution. Class 11th topics added. Geography में भी class 11th के topics add हुए हैं 9th में. Plate tectonics and Earth's interior. These are the topics which are added. Political science changes. Topics from higher classes introduced. Again, higher classes से कुछ topics introduce किए गए हैं. Justice, authority, elections. Now teachers should encourage discussions. ये topic बच्चे discussions वाले ज़्यादा हैं. इसमें practical knowledge बहुत necessary है, तो teachers को discussions को encourage करना चाहिए और connect करना चाहिए topics को real life example से, so that students can understand better. Economics focus on practical, financial literacy, budgeting, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो बेहद काम के टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सीबीएसई ने ऐड किए हैं. अगेन दिस प्रमोट्स फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना आजकल बेहद जरूरी है, तो दैट्स व्हाई दीस टॉपिक्स आर एडेड. प्रैक्टिकल क्लासरूम एग्जांपल्स शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स. नाउ कम टू इंग्लिश. English में there is total change in literature part. New book with the name Kaveri is introduced this year. पहले जो आपकी बुक होती थी Beehive and Moments, इन बुक्स को रिप्लेस कर दिया गया है एक नई टेक्स्ट बुक से जिसका नाम है कावेरी. तो लिटरेचर इज टोटली चेंज. राइटिंग स्किल्स एक्सपेंडेड. टोटल चेंज नहीं है बट इट इज एक्सपेंडेड. Persuasive essays are included. Literary analysis, research writing and letter writing continues. ये पहले भी था. It was earlier also. Structured answer, vocabulary building must be prioritized by the teachers. Action plan. अब हमारा action plan क्या है? As teachers, what should we plan? Updating lesson plan according to the new syllabus. हम सभी teachers को अपने lesson plan new syllabus के according align करने हैं, अपडेट करने हैं. कंडक्टिंग सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग. जैसे मैंने आपको साइंस में बताया था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो टीचर्स का, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स का वहां पे कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, तो दैट वी शुड प्लान. स्ट्रेंथनिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. हमने बताया था रोट लर्निंग ना करके अब हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना है, तो इस चीज को हमें मजबूत करना है. प्रोवाइडिंग रेगुलर प्रैक्टिस एंड असेसमेंट्स. टाइम टू टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, डिस्कशंस कराने हैं, प्रैक्टिस करानी है और असेसमेंट भी टाइम टू टाइम कराना है. So 9th class is becoming more concept based and academically advanced. So all the best to all my 9th students and teachers who are teaching these classes. At CVPS, our goal is strong classroom delivery, reduced coaching dependency and academic excellence. Let us work together to ensure that our students receive quality education and develop a strong academic foundation from the very beginning. All the best, everyone. Thank you.